रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। मंडे वाला दिन है, मंडे का ही दिन है। बिल्कुल जी, मंडे का दिन है और मंडे वाले दिन आपको पता है कि हम फ्रेश आते हैं 2 दिन बहुत ज़्यादा नींद पूरी करके। मगर आज मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ हुई है कि मैं कल दोपहर से जाग रही हूँ और अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। कुछ टेंशन ऐसे होती हैं कि आपको नींद नहीं आने देती हैं। लोग कहते हैं अच्छा तो टैबलेट खा लेनी थी, टैबलेट भी खा ली, उससे भी नहीं आई। मगर ये है कि अभी फ़्रेश हूँ मैं। जब कैमरे के सामने आती हूँ, आप लोगों के सामने आती हूँ तो फ़्रेश हो जाती हूँ। आज हम शुरू से ही आज मैंने ना बैठक में लोगों को कम कर दिया है। परसों बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत हजूम था, तो बात नहीं हो पा रही थी सही तरह से। मैंने सोचा कि आज हम थोड़े से लोगों को बुलाएं और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बातें करें तो मज़ा आ जाएगा। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जाहिद बज़मी साहब, जाहिद बज़मी, बिल्कुल नाम सही लिया। वो कह रहे मेरा नाम ना हर कोई गलत लेता है। ज़रा अनवर भाई दिखाएं जाहिद बज़मी को, कैसे हैं? आपको सेकेंड टाइम इसलिए बुलाया कि पहले दिन हमारे बहुत ज़्यादा गेस्ट थे और आपसे सही तरह बात नहीं हो पा रही थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपको अलग बुलाऊं। हाँ, मैं खुद भी ये चाह रहा था क्योंकि उस वक्त तशनगी रह गई थी बोलने में, कुछ बातें कम रह गई थी और दिल चाह रहा था कि मज़ीद और बोला जाए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। पर यह है कि अब मैंने आपको मौका दे दिया। आज मैंने यही सोचा कि कम लोगों को बुलाए क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा सी ना एनर्जी सी वेस्ट हुई है गर्मी की वजह से। आपको पता है कि गर्मी में जब आप बाहर जाते हैं जितना आपका पसीना आता है आप में एनर्जी ख़त्म होती जाती है। अच्छा जी, आज आपकी सुबह भी अच्छी होगी क्योंकि आज बाहर मौसम बहुत अच्छा था, हवाएं बड़ी अच्छी चल रही थी। बाहर आते हुए भी अभी जब मैं नीचे से आई हूँ हमारे स्टूडियो में, वहाँ पे जामुन का दरख्त लगा हुआ है और इतने जामुन गिरे हुए, इतने जामुन गिरे हुए, तो मुझे दुख हो रहा था यार, इतनी अच्छी चीज़ है, ये बहुत कम आती है। मेरा ख्याल साल बाद ये आते हैं और वो पैरों में जब रोंदे जाते हैं तो अजीब सा होता है। जब वो गिरते क्यों है, उनसे कोई पूछे भाई तुम दरख्त पे लगे हो वहीं लटके रहो, नीचे गिरने की क्या ज़रूरत है? इतने जामुन नीचे गिरने का क्या फ़ायदा, फिर पैसे ही ज़ाया कितने। वैसे ये तुसी क्या कहते हैं जाहिद आप? मैंने एक इस वक्त एक लतीफ़ा जहन में आ गया कि 2 औरतें एक आम के दरख्त के नीचे बैठी हुई बातें कर रही थी काफ़ी देर से। अचानक ऊपर से एक आम गिरा तो कह लेंगे कि ये आम ऊपर से कैसे गिरा? आम ने खुद कहा कि मैं इतना पक गया हूँ आपकी बातों से कि गिर गया हूँ। अच्छा, आज मैंने जाहिर सोचा है कि आज हम 2 हैं, हम एक बहुत ही ख़ास मौजू में बात करेंगे जो मेरा बहुत दिनों से दिल था कि मैं उस बात पे डिस्कस करूं कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं और आप उसमें तरक्की कर रहे होते हैं, आप कुछ हासिल कर रहे होते हैं, पर जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपसे हसद और जलन करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात। तो एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसको हम चाहें भी तो नहीं झुटला सकते। उसकी वजह ये है कि बज़ाहिर आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं, खुश होते हैं, आपके सामने बड़े अच्छा बन रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत होता ये है कि जहाँ आपके अंदर कोई तरक्की का सिलसिला बना तो वो उन्होंने पहले तो बैक बाइटिंग शुरू कर देनी है, फिर दिल ही दिल में बुरा वो कहना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर जो है ना, मतलब उनकी कोशिश ये होती है कि यार ये तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, या ये तरक्की कर रहे हैं तो इसकी तरक्की कैसे रोकी जाए। ये तो है, तो ये फैक्ट है। अच्छा, हम 2 मीडिया के उसमें हैं, मतलब रेडियो में और टीवी में ना, इन दोनों जो फैमिलियाँ हैं ना, रेडियो की और टीवी की, इसमें थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आता है कि रेडियो वाले जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। मैंने जो नोट किया है कि अब मैं शो करती हूँ तो हमारे रेडियो के जितने भी देख रहे होते हैं वो ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करते हैं, पर जो हमारे टीवी वाले जो फैमिली है ना वो थोड़ा सा पसंद नहीं करती है। ऐसा क्यों है? असल में मैं जो मुझे लगता है बात यह है कि ये जो टीवी की इंडस्ट्री है ना ये बड़ी है और रेडियो की जो इंडस्ट्री है वो छोटी है। और सबसे बड़ी बात, टीवी की इंडस्ट्री में लोग नए मौजूद हैं, रेडियो की इंडस्ट्री में लोग पुराने मौजूद हैं। और जब पुरानों की बात आती है तो उनसे मोहब्बतों का सिलसिला वही मौजूद नज़र आता है, उनकी लाइफ में भी, उनके बातों में भी, उनके अंदाज में भी। उसकी वजह ये कि वो लोग जो है ना मोहब्बत करने वाले लोग थे और आज भी वो उसी मतलब सिस्टम पे चल रहे हैं। लेकिन टीवी में जो नए लोग आए ना उनकी वजह से ये हसद जलन और ये जो बैक बाइटिंग वाला सिलसिला, ये दूसरे की टांग खींचना, ये शुरू हो गया है। अच्छा, कहते हैं हसद और जलन जो है ना इंसान को एक तो दुनिया में भी तकलीफ़ और आखिरत में भी तकलीफ़, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ें हसद और जलन नहीं पसंद। और कुरान में भी यही कहा गया है कि हसद से बचो और हसद करने वालों के शर से बचो। तो हम जिस पे एहसान कर देते हैं
उसके शर से हमें नहीं बचना, मतलब हम बच नहीं पाते हैं, जबकि उसके शर से बचना चाहिए। बिल्कुल, ये हज़रत अली का कौल है कि जिसके लिए आप नेकी करते हैं तो पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल। अब कहते हैं कि जी नेकी कर, जिसके साथ नेकी कर रहे हैं उसको भी दरिया में डाल, उसको भी डाल दो। उसको भी डाल दो, क्योंकि वजह यह है कि उसके शर से बचना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में देखा, जबकि रेडियो में हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी। हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता था कि ये हमारा काम है, हमने ये करना। और सबका अलग अलग था, कोई उर्दू बोल कर रहा है, कोई पंजाबी कर रहा है, कोई सिंधी कर रहा है, कोई बलोची कर रहा है, सब मिक्स होते थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते थे। अच्छा, जब हम हसद और जलन करने लग जाते हैं, उससे फिज़िकली तो हम बीमार होते ही होते हैं, मेंटली भी बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। और बैठे बैठे पता नहीं कौन सी सोचें आने लग जाती हैं, यार वो आगे चला गया। होता है हर इंसान में, हम में भी होता है, पर इतना ज़्यादा अगर हम अपने आप पे हावी कर लेते हैं तो हम बीमारी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जी आप अपना जो भी काम है आप उसको नुमाया करें, और उसके हवाले से सोशल मीडिया बड़ा बेहतरीन है, और जितना आप काम उसमें नुमाया करेंगे तो आप उतनी नज़र आएंगे। और वो कहते हैं ना कि एक जुमला बड़ा अच्छा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना ज़्यादा नज़र आएंगे उतना ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे, या उतना ज़्यादा काम करना शुरू पर हो जाएंगे। जाहिद अब जो है ना, इस बात की लॉजिक चेंज हो गई है। अच्छा, हाँ, अब हाँ, ये मैं हाँ, यही- आई यहीं थिंक पे आ सो, रहा था। हाँ, आई थिंक सो कि हम दोनों ये बात बोल ही नहीं सकते। हमारी तरबियत ऐसी है कि हम वो बोल ही नहीं सकते कि जो कहते थे कि जो दिखता है वो बिकता है। एक अरसे से मैंने अपना काम सोशल मीडिया पे डालना छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या थी कि हम पहले बड़ी खुशी खुशी अपना काम उस पर डालते थे और ये सोचते थे कि यार देखो हमारा काम लोगों को नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हुआ ये कि किसी गैदरिंग में बैठे हुए, ओहो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल, अरे यार बिजी चल रहे माशाल्लाह से, नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि वो शख्स बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है ना जो सिलसिला है वो नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ महसूस हो रहा है आपकी, आपको वाइब्स महसूस हो रही हैं उसकी, उसके अंदाज महसूस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी जो है ना वो आपके अंदर भी मतलब चार्ज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि अगर किसी से जेलसी हो रही है ना, तो अल्लाह रहम करे, ये जो जादू वगैरह है, ये तावीज़ गंडे हैं, वो करवाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अक्सर एक्टर, हमारी एक बहुत अच्छी एक्टर थी, बड़ी फेमस थी, बहुत सारे ड्रामों में आती थी, तो हम दोनों एक ड्रामा कर रहे थे। अच्छा। तो एक दिन अचानक आकर मुझे कहने लगी कि आलिया, मेरे घर की सफाई की है मासी ने, तो ये ना सोफे के कोने से ये चीज़ मिली है, वो तावीज़ था। अच्छा। और वो कहती है जगह जगह से मुझे बहुत सारे तावीज़ मिले हैं। उन्होंने लाकर मुझे दिखाया, मैंने उसको पर्स में रख लिया। पर्स में रखने के बाद मेरी तबीयत बड़ी ख़राब होने लग गई ना। खैर मैंने उसको ना निकाल के, उन्होंने कहा किसी से पूछ देना कि ये क्या है। अब मेरा कोई इतना था ही नहीं कि मैं किसी से, कभी अल्लाह के अलावा बहुत कम लोगों पे भरोसा किया है कि ये मेरा काम कर देगा, ये कर देगा ना, तो इस तरफ जाना होता ही नहीं था ना। खैर वो मैंने ना वापस कर दिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे मैंने झूठ बोल दिया। आज उस औरत को मैं देखती हूँ, वो हमारी एक्टर को, कि वो बेचारी अब चल भी नहीं पाती हैं, जबकि वो इतनी अच्छी एक्टर हैं कि हर ड्रामे की जान होती थी वो। ज़बरदस्त। तो ये जो हसद और जलन और ये दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये हम अपनी आखिरत ख़राब कर रहे होते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। सर मुझे आइडिया नहीं है इस बात का, इस हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक में मेरे ख्याल से हर चीज़ का एक तोड़ मौजूद है। मेरे ख्याल से नहीं बल्कि ये हकीकत है कि हर चीज़ का तोड़ मौजूद है, लेकिन बात सारी ये है उसे समझना, जो कि हम शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम उसे समझ जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। हसद का, जलन का, हर एक चीज़ का उसके अंदर मौजूद है और उसका तोड़ भी बताया गया। जादू तो बरहक है ना, मतलब हाँ कि बिल्कुल वो तो है, नबी पाक पे भी हुआ जादू। हाँ। लेकिन बात ये कि होना तो एक अलग चीज़ है, उसका तोड़ बहुत ज़रूरी है और वो उसके अंदर मौजूद है। हम उसकी तरफ नहीं भागते, हम कहीं और भाग लेते हैं, और किसी और के पीछे भागते हैं, वो नुकसान हो जाता है। वो नुकसान, वो शिर्क वाला आ गया ना। मैंने जैसे अभी कहा कि मैं बहुत कम, हाँ किसी से अगर दम करवाना हो ना कि भाई नज़र लग गई है, वैसे पता नहीं क्यों कहते हैं लोग कि तुम्हें नज़र लग गई है, लगनी तो नहीं चाहिए, नज़र को मैं लग सकती हूँ, नज़र मुझे पता नहीं क्यों लगी, तो उसके लिए दम वगैरह करवा लेती हूँ। पर अल्लाह रहम करे, कभी मैंने उस बारे में नहीं कहा कि मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, उसके लिए दुआ कर दें, क्योंकि हम खुद अपने काम के लिए जो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला वो सुनेगा। बिल्कुल, ये हकीकत है कि ये आदमी इस चीज़ की तड़प में है
और इसकी ये मैंने तड़प देखनी है, अल्लाह ताला वो तड़प देखता है और वो फिर पूरा करता है ना। अच्छा, यहाँ तो मसला ये है कि अल्लाह ताला को अगर किसी की तड़प पसंद आ जाए ना, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। अच्छा। अब वही बंदा सोच सोच के थक जाता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, जबकि मतलब हकीकत ये होती है कि उसका तड़पना अल्लाह ताला को इतना पसंद आ जाता है, वो कहते हैं जी ये मज़ीद होता था और ज़्यादा करे, तब जाके और नहीं, फिर ये भी कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला उस काम को चाहता ही नहीं कि ये बंदे तक, मतलब कि वो उसके लिए अच्छा होता ही नहीं है वो काम। इस वजह से मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला वो काम पूरा होने नहीं देता। जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए बेहतर है, हो सकता है लेकिन नज़र में वो बेहतर ना, इसलिए वो नहीं कर रहा होता है। अच्छा जाहिद, उस दिन तो आपसे डिटेल में बात नहीं हुई कि रेडियो के अलावा आपका क्या क्या? मैं आजकल 2-3 काम लेके साथ चल रहा हूँ, जिसमें एक तो इवेंट मैनेजमेंट है। सही। और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड के हवाले से मैं बताऊं कि इतनी मज़ेदार फील्ड है। इसमें नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है, नए नए काम के हवाले से सिलसिला होता है, नई नई परेशानियां आती हैं, फिर उनको सॉल्व करने के नए नए तरीके आते हैं। तो मतलब ये फील्ड बहुत मज़ेदार है और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो इस फील्ड को बहुत इंजॉय करके करते हैं। अच्छा, इसमें पैसा, क्योंकि अब जो है हर इंसान का एम जो हो गया वो पैसा हो गया है कि पैसा होना बहुत ज़रूरी, पैसे के बगैर आप कदम भी नहीं उठा सकते। पहले की ज़रा और चीज़ें थी, अब और चीज़ है। पहले तो किसी को कहते थे ना इवेंट, वो कहता था कोई नहीं यार मैं कर दूंगा, मेरी तरफ से हो जाएगा, अक्सर ऐसे ही होता था। पर अब इतनी चीज़ें, पैसा ज़रूरी होता जा रहा है कि इसमें पैसा होता है, बचता है, पैसा बचता भी है और अच्छा पैसा बचता है। बात यह है कि सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब पहले काम जो होता था वो बड़ा सिंपल तरीके से काम होता था। नॉर्मल आपने कैटरिंग से रिलेटेड वर्क सोच लिया, आपने डेकोरेशन के मुतालिक वर्क सोच लिया, क्या एक्टिविटीज़ होनी है उस हवाले से सोच लिया। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब बहुत डिफरेंट काम हो रहा है। मतलब सोच, अब प्लानिंग वाले जो है ना वो नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं। अब जब नए आइडियाज़ दे देते थे उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो होनी है वो इवेंट वाले कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र। इवेंट प्लानर जो है वो नए आइडियाज़ दे रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नई नई चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं हर दौर के अंदर। आपको पता है मौसम चेंज हुआ है? मौसम तो वाकई चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हुआ है। हाँ, अब कुछ लग रहा है कि इस शो में भी जान आ जाएगी। जाहिद और मैं कितना बोलते मैं आज यही सोच रही थी बोलना किसके साथ है। मैंने फिर अनवर भाई को ही बिठा लेना था, अनवर भाई आ जाओ, ज़रा आ जाओ, आके बात करते हैं। तो अब जो है बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम करने की, तुम्हें पता है, कोशिश की है। इवेंट का भी करने का किया, कास्टिंग का भी किया, पर जब मैंने देखा कि मैं आगे जाने वाली होती हूँ पीछे खींच दी जाती हूँ। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, हम अपनी कोताही या शायद अपनी कमी को खुद मतलब एहतसाब नहीं कर पा रहे होते हैं। सही। अगर ऐसा करें तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। अच्छा, बात ये कि कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनसे आप मशवरा मांग सकते हैं। हमारे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मशवरा जो है ना, अगर आपको पेट में दर्द है तो आप चले जाते हैं गाड़ी के मैकेनिक के पास कि भाई इसके लिए कौन सी दवा है, और मज़े की बात ये वो दवा बता भी रहा होता है। सबसे बड़ी बात वो भी नहीं रुकता कि भाई ये काम डॉक्टर का है, आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन नहीं, वो बताएगा फला गोली खाओ, उससे पेट का दर्द सही हो जाएगा। बंदा डॉक्टर से पूछ रहा था कि यार मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही है, मैं उसके लिए क्या करूं, और मजे की बात है कि डॉक्टर भी बता रहे होते हैं यार ऐसा करें, पैनाडोल को घोल के और उसके अंदर डाल दो, वो सही हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा तरीका है अगर पैनाडोल को खिला दिया जाए। तो छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम एक बार फिर वापस आ गए हैं सुबह की बैठक में। अच्छा, मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया जब से ज़्यादा इन हुआ है उस वक्त से ज़्यादा लोगों में जलन और हसद पैदा हो गई है, क्योंकि हर इंसान अपनी हर चीज़ को शो ऑफ करता है।
अगर उसने अच्छा घर ले लिया है वो उसने सोशल मीडिया पे लगा देना है, अगर उसने खाना अच्छा खा लिया है वो लगा देना है, अगर उसने अच्छी गाड़ी ले ली है वो भी लगा देनी है, अच्छा गिटार ले लिया है वो भी लगा देना है। तो दूसरे लोग जो है ना उससे जेलस होते हैं और वो फिर उनके लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि वो तो खुश नहीं होते हैं। और ये हमें वैसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को तकलीफ़ होती है हमारे किसी काम से, तो हमें वो काम करना ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं जाहिद आप? बिल्कुल अच्छी बात है, स्प्रेड करनी चाहिए, है ना? और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आपकी ये चीज़ें लोग देख रहे हैं ना, तो हसद की वजह ऑटोमेटिकली बन रही है। मोहब्बत करने वाले उसमें शाद व नादिर नमक के बराबर होते हैं, सही। तो हर बंदा ज़्यादातर हसद ही कर रहा होता है। अच्छा, अभी हम अकेले अकेले थे दोनों शो में, हमारे साथ कोई शामिल हुआ? हाँ जी, मैं तो चाहूँगा उनका तारुफ होना चाहिए। आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं? पहली दफ़ा मिल रहे हैं कि पहले मिले हैं? मैं फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ आज काफ़ी दिन के बाद बिलाल खोखर है, और बिलाल खोखर को बस टाइम मिल ही गया है वैसे। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, जी बिल्कुल। पर इसको मेरी बड़ी फिक्र रहती है, मेरी तबीयत ही पूछता रहता है। ऐसा लगता है अभी आपा को ड्रिप लगी होगी, अभी आपा को ड्रिप लगी, यही लगता है। लगाती नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ लगवा लो, सही हो जाएगा। मजीद अब ड्रिप कहाँ लगनी? काम माशाल्लाह बहुत है ना इनके पास, फुर्सत नहीं मिलती। बहुत काम है, सोने का काम होता है। सोती हूँ, उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ चलो फटाफट बर्तन उठाओ, मुझे फिर लेटना है। वो कहती है मम्मा करती क्या है? मैंने कहा सोने का काम है मेरा। वो वाली बात याद आएगी इसी वाले से कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अच्छा बिलाल, इतने दिन आप गायब रहे, आपने मिस नहीं किया शो को? बिल्कुल किया मैं साहब, तो यहाँ से बिल्कुल ही चली गई फिर। और मैंने सुना क्या फिर कैसी तबीयत रही अम्मी की, क्या रहा वहाँ पे, वहाँ का बताएं। लाहौर का मैंने दूसरे दिन आके बड़ा डिस्कस किया पूरे अच्छा। हॉस्पिटल के बारे में, पर अब कुछ समझ आ रही है कि हम लोगों ने बैठ के किया आपस में बातें कि गंदगी ज़रूर थी वहाँ हॉस्पिटल में, सब कुछ था, पर ट्रीटमेंट अच्छी थी। ट्रीटमेंट जो थी वो अच्छी थी। अच्छा कि जिस तरह मैं जब यहाँ से गई हूँ, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले, कि हम जब गए हैं तो अल्लाह रहम करे कुछ और ही सोच कर गए ना, कि पता नहीं शायद हमसे झूठ बोला जा रहा है, शायद हमारी माँ नहीं है दुनिया में ना। वहाँ जब फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल में एंटर हुई हूँ तो बिल्कुल ना ऐसे गोल, बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी, कमज़ोर सी, बात भी नहीं कर रही थी। पर वो जैसे जैसे उनकी ट्रीटमेंट होती गई वो सीधी हो गई, उन्होंने बात करना भी शुरू कर दी, उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी भाई को। तो फिर हम अब सोच रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल इस हिसाब से अच्छे हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि हमने बिल बनाना है। एक बात है जैसे हम किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, पॉइंट की बात यही है कि जिसने बिल बनाना है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा नहीं, हाँ, और जिसने इलाज करना है उसकी सोच में बिल वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो अब आकर ना हम सब बहन भाइयों को एहसास हो रहा है कि हम उस वक्त गलत थे। हम वहाँ से उठाकर उनको वापस ले आए कि नहीं, हम अपने शहर में आएंगे तो यहाँ सब जान पहचान है। पर वहाँ की ट्रीटमेंट जो है अभी तक माशाल्लाह से, वो अब बाकायदा फ़ोन पे बात भी करती हैं मुझसे। अब मैं नहीं जाती तो वो कहती हैं मैंने देखा नहीं है कल से आलिया को, सही। वरना वहाँ पर वो हाल था कि हम बस अजीब ही कंडीशन थी। पर अब यह है कि अल्लाह के फजल करम से फिर सबकी दुआएं होती हैं, जितने लोग होते हैं मेरे साथ। छोटा था ना तो मुझे किसी ने कहा था कि, मैंने पूछा ये पर्ची में कैसे लिखते हैं, क्या समझ नहीं आती मेडिकल वाले का। वो कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मेडिकल वाले को जाके दो, मैंने पागल बनाया, वो भी बना दे। अब मैंने बनाया, तुम बनाओ पागल, तुम बनाओ सारे। एक तो बड़ा मज़ेदार वाक़या इसी वाले से हुआ कि एक जूनियर लेडी वो गई, उन्होंने जाके कहा आपके पास पेन मिल जाएगा, उन्होंने कहा पेन मिल जाएगा, उन्होंने उनको पेन दे दिया। उसके कहना ये चल नहीं रहा, उसने वहीं पे जो है ना एक वो रखा होता पेपर, उसके ऊपर यूँ घिसा के देखा कि भाई ये तो चल रहा है, वो पेन लेके चले गए। दूसरा बंदा आया, वो खड़ा हुआ था, अभी वो कुछ बोलता है, इतनी देर में जो शॉपकीपर है उसने कहा हाँ जी कौन सी दवाई चाहिए, अच्छा ये वाली चाहिए, वो उठा लेके चला गया, और उसके बाद दवाई भी निकाल के ला दी। लो इधर लो, देखा क्या कहा? उसने भी पेन यूँ मारा है, मतलब बता रहे हैं पेन, हाँ, मतलब पेन उसने- टेस्ट कर रहे तो दवाई दे दी। पेन चेक कर रहा था कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो अच्छा। दो ऐसी लकीरें मारी तो वो जाती हैं। समझा कि दवाई है, और उसने दवाई लाके भी दे दी, दे दी उसको, मजे की उसको। बात है। हाँ। पर नहीं है भाई, इस चीज़ पे मैं अप्रिशिएट करूँगी उनको कि उन्होंने जिस तरीके से फटाफट ट्रीटमेंट की। वाइट सेल उनके ख़त्म हो चुके थे, रेड सेल ख़त्म हो गए थे, उन्होंने वो सारे मंगवा कर उनको लगाए, और वो माशाल्लाह से ठीक हो चल गई। माशाल्लाह, अभी बेहतर है। अल्लाह ताला ने अभी उसे- बेहतर है काफ़ी। अब ये है कि अब यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू की है तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे। कब शुरू कर रही हैं अपना? क्या आपकी भी सही नहीं रहती ना तबीयत। मेरी यार जब तक है जान। आप लोग जो देख रहे हैं वो भी दुआ करें इनकी अम्मी के लिए, और उनके लिए भी काफ़ी मेहनत कर रही होती, मैं देखता हूँ हमेशा। क्या साथ ही अब मेरा है इरादा मैं रहूँ उनके, तो
बेटे वगैरह तो बिजी होते हैं, मैं ही होता हूँ ज़्यादातर, मैं ही बेटा बना हूँ। सभी बच्चे हैं मेरे, और बहुत सारे बच्चे हैं, इसको पता है जाहिद को भी, कि रेडियो में भी सारे मेरे साथ, सारे छोटे 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 ना। हम, मैं बड़ी थी, मैं बचपन से ही बड़ी थी, मुझे हैरत की बात है वैसे, मैं बचपन से ही बड़ी हूँ। होता है ऐसा अक्सर। मेरी बहन के बच्चे होते थे, हम ट्रेन में जा रहे होते थे, लोग कहते थे ये आपकी मम्मा है, मुझे इतना गुस्सा आता था। उस वक्त मैं 13-14 साल की थी। अच्छा। और लोग कहते थे ये बच्चे आपके, और मेरी बहन बड़ा खुश होती थी, क्योंकि मेरी बहन की हाइट छोटी है, वो पतली दुबली बड़ी स्मार्ट सी है, और मैं ज़रा थोड़ी शुरू से लंबी चौड़ी थी, मोटी नहीं थी पर पतली और लंबी थी। तो वो मुझे ऐसे लगता है मैं पैदाइशी शादीशुदा हूँ। मैं मुझे लग रहा है जब मैं पेट में थी माँ के, जब भी उन्होंने निकाह पढ़वा दिया था कि मैं ये शादीशुदा। तो जहाँ भी गई हूँ वहाँ पर बच्चे माशाल्लाह से मेरी बच्चों से ज़्यादा बनती है, अपनी एज वालियों से तो बहुत वो। अभी शादी के बाद आपके बच्चे ही बच्चे हैं अभी। अब तो बच्चे इतने बच्चे मैंने छोड़ दिए, पता ही नहीं चलता कहाँ गए वो छोड़ के। आपकी एक बेटी का बर्थडे भी आज, कौन सी अली का? जो मेरे साथ आती है, एक मैं हूँ और मेरे अलावा जो है। अभिया की बात कर रहे हो हैं? आज बर्थडे यार, ये तो सेलिब्रेट चलो भाई करें ना, अभी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जैसे करते हो। चलो वो प्रॉपर तरीके से हैप्पी बर्थडे हो गई। चले अभी के लिए सॉन्ग करते हैं, जंगल में मंगल। वो है ना, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभिया हैप्पी बर्थडे टू यू। अभिया हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे। वैसे हमारे जमाने में गाना गाते थे। दोबारा बजाओ। ओ पकड़े इसको आते दोबारा काम। चलो। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जब से ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। मैं 1000 शो भी कर लूंगी, बिलाल का भी मेरे गाने पे गिटार नहीं बचा सकेगा। ये हसरत ही रह जाएगी और मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ये फिर इसने बैठ के ना मेरे मकबरे पे फिर इसने गिटार बजाना है कि शायद अब बाजी वैसे देखे जी, जाना तो सब नहीं है और सबने अपने अपने रिश्तों में जाना है। बस कल का भी किस्सा सुनाया मैंने। घर देखने गई और कब्रिस्तान में घुस गई तो मेरी बहू कहती है, मम्मा ये वैसे अल्लाह मियाँ ने ना हमें सही जगह पे भेज दिया है कि हमारा ये घर है। बिलाल होश में आए, प्लीज होश में आए। अच्छा अब आप बताएं कि आपसे कभी हमने बात नहीं ज़्यादा की, आपको मुँह ही नहीं लगाया हमने, सिर्फ गाने के टाइम मुंह लगाते थे उसके बाद। तो आज हम आपसे पूछते हैं कि आपने जब ये सिंगिंग स्टार्ट की, घर वालों को कौन कौन से ताने सुने, कौन कौन से? घर वाले तो अल्लाह का शुक्र है पहले भी सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन जो ये खानदान वाले आपके होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं आपके, ये थोड़ा पंगे करते हैं, तो फिर वो घर वाले भी ना आपके फिर खिलाफ उसी खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर क्या फेस किया? बोलने लग जाते हैं कि नहीं बेटा ये सही नहीं, ये वो नमाजें पढ़ो, नहीं तो आप नमाज भी पढ़ो, फिर सब कुछ भी करो, फिर भी आपको बातें सुननी। फिर क्या सोचा? फिर सोचा ये कि बस करना है तो एक बंदा एक चीज़ करे। जैसे मैं हर चीज़ में पढ़ा रहता था, मैं ड्राइंग भी बनाता था, मेरी स्केचिंग अच्छी देखा होगा आपने, और फिर मैं म्यूज़िक में आया, फिर सिंगिंग में आया, फिर गिटार का हुआ तो गिटार भी सीखा, अभी केजोन का मुझे दिल कर रहा है, अब केजोन भी सीख रहा हूँ। अच्छा हर किसी का काम ना बंदा एक मतलब कर सकता है। जैसे कि अब एक बंदा है, जैसे मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, एक ही बंदा है हमारे सामने आज। अभी कितने बंदे हमें भी कर रहे हैं। अब वो एक बंदा होता है, इंडियन मैंने देखा था कोई लड़का है, पाकिस्तानी भी ऐसे बहुत, अब तो माशाल्लाह लड़के, पहले इंडियन एक था जो वो हर चीज़ खुद करता था, कैमरामैन भी वही था, एडिटर भी वही था, गिटार भी वही बजा रहा, गा भी वही रहा। तो मैंने उसको देख के बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ। तो मैं जब से मेहनत कर रहा हूँ, तो आज मैं अपने मेरा MBK म्यूज़िक के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पर मैं अपलोडिंग करता हूँ। लेकिन यहाँ बिलाल मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि ये तो मिसाल के तौर पे कहा जाता है, ये गलत चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप करना शुरू कर देंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो दिया जाता है जी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो एक काम उर्दू में भी बताया ना भाईजान, हाँ? उर्दू में भी बताया, क्या कहा है आपने? वो ये कह रहे हैं एक काम करो, लेकिन इसको बताया मुझे इंग्लिश कर लो काम को, एक को ऐसे
मेरा मतलब कहने का ये कि कोई एक काम और उसको परफेक्शन के साथ जिस हद तक जा सकते हैं आप, दूसरे काम में घुसने से अच्छा है कि मतलब एक काम को पहले प्रॉपर तरीके से कर लें, वहाँ से बिजत हो जाए, फिर मेरी तरह फिर दूसरे काम में आ जाए। हाँ। ये चाह रहे। तो अगर दूसरे काम में टांग अड़ाएंगे ना तो फिर वो दो कश्तियों के सवार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह से जो है ना नुकसान है ना इधर के ना उधर के। सही। और वो एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि धोबी का, वो बाजी को पता होगा मिसाल दी जाती है। क्या मतलब वो है धोबी धोबी? वाली जो मिसाल दी वो ना कहीं पर मैं आपको आज बताती हूँ, उसमें कहते थे पहले हमने सुना धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, हाँ, उसके बाद कहा कि धोबी का कुत्ता, पर वो कुत्ता नहीं होता। सही। ये भी आज हम लोगों को बताएं, ये जिससे कपड़े नहीं कूटते उसको कहा जाता है कुत्ता, कट्टा। कट्टा। ये इसको ज्यादा पता था, इसकी उर्दू अच्छी है। तो हम लोग हमेशा ना ये समझते थे कि शायद इसमें जानवर का नाम आ रहा है, पर वो होता नहीं था। असल में वो कुट्टा जो कहलाता है ना, वो बिल्ली कूटने वाला कहलाता कुट्टा। है, उसको कुट्टा कहते थे। कुट्टा। अच्छा, वो हुआ करता था इतना भारी कि उसको ना घर लेके जा सकते थे, तो मतलब वो उसको वहीं छोड़ दिया जाता था घाट के ऊपर। तो इसीलिए ये मिसाल दी जाती है कि धोबी का कुट्टा घर ना घर का ना घाट का। वेरी गुड, आज समझ आ गई होगी सबको। हम वरना गधे पे और कुत्ते पे ही रह जाते, हमने उनके पीछे पड़े रहना था। और इंडियन फिल्मों में ये चीजें दिखाते हैं, उसमें ज्यादातर मद्रासी फिल्में देख लें, उसमें दिखाते हैं जब भी किसी ने किसी को कत्ल करना होता है, वो कपड़ों से यूं यूं यूं, वहीं पे वो धोबी कुत्ते से, किससे? कुत्ते से। कुछ बता रहे थे क्या हुआ? किस हवाले से मुझे अब बात ही चेंज हो गई। हैं? अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली अच्छा सुने, मेरी बात सुने, हाँ। एक ब्रेक लेते हैं, Sure. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद ऐसी बातें, मजा आ रहा है। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं। और बताए बंदा गरम चाय बनाता कौन है? इतनी गरम चाय बना कर दे दी, मेरी ज़ुबान ही सड़ गई। ये जान के किया गया क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, तो लोगों ने कहा इस तरह तो ये चुप नहीं होना है कि क्यों ना इसकी ज़ुबान पे गरम चाय डाल दी जाए, पर ऐसा नहीं होता, ऐसे मजाक कर रही हूँ। चवल मारिए। आज हमारे साथ लाइन पर एक ऐसा शख्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप कोई काम करते हैं और आप ही के जो आप जॉब कर रहे होते हैं वही जॉब वो भी कर रहे होते हैं, और फिर वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ हैं आगा शिराजी, उनको कॉल पे लिया हुआ है हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सुबह खैर। सुबह खैर। कैसे हैं आप? बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैंने आपका पहले शो नहीं देखा था, जब मैंने सहरी ट्रांसमिशन की, मुझे आपका शो पहले देखकर फिर सहरी ट्रांसमिशन करनी चाहिए थी। क्या कहते हैं? जी देखिए, सीखने के लिए ना आमादगी जरूरी है। अगर आप आमादा है सीखने के लिए तो आपको राह चलते लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। अगर आप सीखने के लिए आमादा नहीं है तो आपके पास हजारा उस्ताद हो, लेकिन आप जो है वो बात नहीं सीख पाएंगे जो आपको सीखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, जो आपकी जॉब वाला होता है, तो दूसरे इंसान का ना बहुत खून बढ़ जाता है, क्योंकि हमने आज टॉपिक भी कुछ ऐसा ही रखा था, जलन और हसद वाला। आपको एक चीज बड़ी अहम बता दूं। जी जी। देखिए, दरअसल हम नुक्ताचीनी करने के लिए या किसी के लिए जो है वो उसकी कोताहियां ढूंढने के लिए हमेशा आमादा रहते हैं। हमें चाहिए कि अगर हम तारीफ करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स का एक्सचेंज होगा। जब आप किसी की तारीफ करेंगे तो लामहला मालिक आप पर ये कर्म करेगा कि लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। तो तारीफ करते रहेंगे तो तारीफ होगी, और अगर आप नुक्ताचीनी करते रहेंगे और उसके अंदर से कीड़े निकालते रहेंगे तो फिर आपकी जात में से भी कीड़े निकलेंगे। ऐसा ही होता है, फिर नेगेटिव भी बंदा सोचता रहता है। जी और जी वो, जी, पर आपका कॉल करना इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि बहुत गर्मी में कोई एसी जो है ना काम कर रहा है तेज वाला, आपके आने से ये लग रहा है। मैं भी रास्ते में हूँ और मैं जा रहा हूँ हैदराबाद की तरफ, ड्राइव कर रहा हूँ। क्यों, दवाई खत्म हो गई थी? मुझे बहुत अच्छा लगा। आगा आपकी दवाई खत्म हो गई, हैदराबाद जा रहे हैं?
तो मेरी भी ले आइएगा। अब ये वाला जो काम आपने शुरू किया है ना, इसमें आप अगर आप ये चाहती कि आप मुझसे दवाई के बजाय ये पूछ लेती कि आप वहां से आए कब से जो दोबारा जा रहे हैं। नहीं, मेरी भी दवाई ले आइएगा, कहिएगा कि आलिया जमशेद की भी दे दें, उसकी भी खत्म हो गई है दवाई। क्या बात है। तो आलिया जमशेद कौन कौन है आपके साथ सेट पे? आज मेरे साथ जाहिद बज़मी है, हमारे रेडियो के आरजे हैं बहुत अच्छे, और शायद हमारा भाई है, बिल्कुल हमारा भाई है, बिल्कुल बहुत अच्छा भाई है हमारा, और इसका बहुत काम है। जाहिद से सलाम दुआ कर ले आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद बज़मी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आगा भाई, आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे मौका मिलेगा या नहीं मौका मिलेगा बात करने का, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के बहुत खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो यही है कि जो आपने कहा एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग नेगेटिविटी का सिलसिला तो रखते हैं, नुक्ताचीनी का, लेकिन अगर एप्रिसिएशन करना शुरू कर दे तो यकीन जानिए इससे बहुत कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जी, अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो आर्टिस्ट है, इसके लिए वो शायर ने क्या कहा है कि दो बोल दाद के बोल कर फकत खून थुकवा लो शोभदागर से। अब मालूम ये हुआ कि आपने तारीफ की तो गोया वही उसका हासिल है, वही उसकी दौलत है, वही उसकी इनकम है, वही उसकी अर्निंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। समझ लें ऑक्सीजन है तारीफ जो होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तारीफ भी मैं कहती हूँ कि सच वाली करें ना, मतलब कि अगर कोई कमी अगर आपको मुझ में लगे तो आप प्लीज आले को अलग, जब फोन बंद हो तो आप उसको बता दीजिएगा, क्योंकि अब इसमें एक कमाल बात यह है आलिया जमशेद कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं बहैसियत मेजबान करते हैं, वो तारीफ और होती है। जब आप किसी की तखलिये में तारीफ करते हैं तो वो और होती है। इसके अंदर 3 मदारिज है, वो जरा समझ लीजिएगा। जो लोग आपकी तखलिये में यानी अकेले में तारीफ करते हैं लेकिन पब्लिकली तारीफ नहीं करते, गोया उनकी तारीफ नकली है। सही, क्योंकि वो अकेले में तो आपसे तारीफ का इजहार कर रहे हैं लेकिन पब्लिकली वो नहीं कर रहे, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जो तारीफ करता है बहैसियत एक फर्द के दूसरे फर्द के साथ, वो तो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो मेजबान तारीफ करता है अपने किसी मेहमान की, उसको अनाउंस करते हुए, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए, उस हवाले से मैं ये कहता हूँ अगर उसमें थोड़ा बहुत गुलू भी शामिल कर लिया जाए, मेरी मुराद ये है कि थोड़ा बहुत झूठ भी शामिल कर लिया जाए तो जायज है, उससे वो उसको खुशी ही मिलेगी। इसमें आपने मेरी बेइज्जती तो नहीं की है वैसे? नहीं, ऐसा नहीं किया। नहीं, ये बात इन्होंने सच कही है जो आपने मेरी तारीफ की है। ये बात इन्होंने सच कही है कि सिर्फ तारीफ ही एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप झूठ शामिल कर लेंगे तो उससे फायदा है, नुकसान नहीं। देखा, जाहिद ने भी पूरा अपना साथ दिया है। और ये मैं आपको मुफ्ती आगा शिराजी का फतवा दे रहा हूँ, इसका कोई गुनाह भी नहीं है, ये झूठ भी जायज है। मतलब दोनों मिल गए आप लोग ना। अच्छा, हमारे साथ है हमारे सिंगर, अगर आप मेरा शो देखते होंगे तो हमारे साथ होते हैं एक सिंगर बिलाल खोकर। हाँ, मैंने सुना है इनको। सुना है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहें। अच्छा, देखिए, बिलाल जो है ना, वो एक अनसंग हीरो है। अनसंग हीरो उसे कहा जाता है जिसके पास काम होता है, अच्छा खासा काम होता है, उसके रिकग्नाइजेशन में कहीं देर हो रही होती है। और इंशाअल्लाह बजल्द ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि लोग बिलाल को जानेंगे, क्योंकि जितनी लाइब्रेरी बिलाल ने अपने पास रखी हुई है, जितना कस्ब किया हुआ है, जितनी मेहनत की हुई है, उसके समरात इंशाअल्लाह जल्द ही इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। शिराजी, ये वो पिलर हैं मेरे साथ जो खड़े हुए थे, जिसमें एक बिलाल खोकर है, एक अबिया है और एक आले हैं। आले ने आपकी बहुत तारीफ की हुई थी, और मैं खैर जब शो सर्च करती थी, जब मैंने चैनल में काम शुरू किया तो पुराने शोज लगाती थी, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक और आगा शिराजी हैं, वरना हमारे दिमाग में वो ड्रामा आर्टिस्ट ही थे कि आगा शिराजी। हाँ, तो उसमें एक जरा तस्वीर कर लीजिएगा, शिराजी और शिराज में फर्क है। वो आगा शिराज है और ये आगा शिराजी है। अच्छा, ये तो मोहब्बत वाला हो गया। ये हमारे एक शो में एक आया था मोहब्बत, तो ये वही हो गया शिराजी और शिराजी। ठीक है, आप कौन से वाले हैं? ये शिराज है। हम शिराजी हैं, शिराज है। उनका अपना नाम शिराज है। शिराज है, हाँ जी। अच्छा, हम लोग सारी उम्र, मेरे साथ रेडियो पर भी था तो हम उसको कहते थे ऐसे ही। हाँ, बोलने में वो। अच्छा, ये आपकी जिंदगी भर की जो कंफ्यूजन है ना, उनमें से ये एक है, बाकी 999 बाकी हैं। सही है, वो बाद में फिर खत्म करेंगे। अच्छा, और आपकी तारीफें आले अब्बास बहुत ज्यादा की उसने, फिर मैंने उसको बताया बड़ी खुशी से, मैंने कहा उसने मुझे फेसबुक पर भी आकर तारीफ की है, कह रहा है वाकई। फिर मैंने निकाल के ना सबूत दिया आले को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई मेरी तारीफ कर सकता है। आपको एक मैं बड़ी अहम बात बताऊं, आपके जो व्यूअर्स आपको इस वक्त टेलीविजन पे देख रहे हैं, उनको मुखातिब करके मैं ये बात बता रहा हूं, कोई भी एंकर, चाहे मैं हूं, चाहे आलिया जमशेद है,
एनीबडी जब वो कभी टेलीविजन शो कर रहा होता है तो उसके दाएं या बाएं कान में एक टॉक बैक लगा होता है। उस टॉक बैक में जो आदमी बात कर रहा होता है वो शो का प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है। दरअसल वो तमाम चीजों को तज़ीन और आराइश कर रहा होता है, उसकी खूबसूरती की बेहतरी की कोशिशें कर रहा होता है। तो मैंने एक से जायद मरतबा ऐसे शोज किए हैं जिसमें मुझे इसी शख्स की आवाज टॉक बैक में आती रही। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन, अ प्रोफेशनल। और मैं ये भी समझता हूं कि वो जैसे कुछ लोगों को आप समझ रहे हैं ना कि कहा जाता है ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है और कुछ लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। इस शख्स को भी इस इंडस्ट्री में अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हरचंद के इसने बहुत सारे चैनल्स पे काम किया और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। और मैं समझता हूं कि ये तारीफ, ये फिर वही तारीफ वाली बात, ये जिला बख्शती है, उसके काम में और कुव्वत पैदा करती है। अगर आप ये तारीफ नहीं करेंगे तो अच्छा काम करने वाला और अच्छा काम न करने वाला अपने आप को एक जैसा समझेगा। ऐसा ही है, उसको आपने डिफरेंशिएट तो करना है, उसको आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बताना है। सही। और आले जो है वो बहुत हिम्मत देता है। जैसे अगर मेरी कोई हिम्मत टूटती है तो वो मुझे बोलता है कि नहीं आलिया आपा, आप कर लेंगी, आप ये काम भी कर लेंगी। अभी बहुत जो सारी आपकी टूट जाती है वो हिम्मत होती है। हाँ जी जी, वही 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 होती है। जी, ठीक। और ये एआई नहीं है, ये मैं ही बोल रही हूँ और आप ये रियल में आवाज आ रही, तारीफ हो रही है भाई। अच्छा, तो अब आप कब आ रहे हैं मेरे शो में? इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी और दस्तयाबी वक्त मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपके सेट पे आऊं। और आपका डायरेक्टर मेरा दोस्त, मेरा भाई, आपके चैनल के ओनर मेरे दोस्त, आपका पूरा अदारा ही मेरा दोस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, मैं चूंकि आजकल एक फिल्म कर रहा हूं तो उस फिल्म के हवाले से मेरी जरा ज्यादा मसरूफियत है। मैं एक सिंधी फिल्म कर रहा हूँ, मारवी, तो उसके लिए जो है वो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मेरा जाना हो रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप उस फिल्म में, क्या कर रहे हैं एज मैं क्रिएटिव हेड हूँ उसका। अच्छा, सही है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो मोस्ट डेफिनेटली मुलाकात होती है आपके सेट पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सलामत रहिए। ओके जी, थैंक यू। अच्छा लगता है ना जब कोई आपका ही होस्ट, जैसे हम होस्ट अगर एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो वो मेज़बान है, वो पहले यहाँ शो करते थे, सहरी ट्रांसमिशन करते अच्छा, ऑलरेडी कर चुके हैं ये शो? जी, वो यहाँ से ही काम करके फिर वो उधर वाले भाई तो नहीं नहीं नहीं, ये आगा शराजी है। ये मैंने बता रही हूँ ना, जब मैं ये चैनल देख रही थी कि कौन कौन करता था तो पिछले साल की इनका नाम आ रहा था। अच्छा, शहरी ट्रांसमिशन में, तो इसलिए मुझे पता था। ये आए आपके शो में? नहीं, वो क्यों आएंगे? अच्छा, वो खुद शो करते थे। अब बिलाल को काफ़ी देर होगी खामोश हुए हुए, क्यों ना बिलाल से कुछ सुन लिया जाए। आले सर बता दें, सुन ले। आज साहिल करता हैं? सजाद अली को सुन ही लेते हैं ना, बड़े दिन हो गए नहीं सुना कुछ भी। ये फिर एंड में मेरे से खरी खरी सुनेगा। अल्लाह मियाँ बिलाल पाकिस्तानी गाना गाए जो बाद में कटे ना। हर जुल्म, सजाद अली। सही। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म
चुपचाप सही मसले हैं तंग वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हैं तंग वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हर दिल तेरा याद है भूला तो नहीं वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। वेरी गुड, ये मैंने आलिया अपने के लिए लिए तालियां बजाई तालियां। हैं। नहीं, आज ज़रा थोड़ा सा चेंज लग रहा है। आप काफ़ी दिन बाद, बिलाल मेरा ख्याल है आज 10-15 दिन तो हो गए कि हमारी मुलाकात भी नहीं है। हमारा चल रहा है ना, हाँ। में और हमारा अच्छा। देखा, आपको आएंगे इनवाइट किया था, आप खैर बिजी। मैं बस, तुम्हें पता है कि मेरे साथ बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, माशाल्लाह से साए भी चल रहे होते हैं, पीछे पता नहीं क्या क्या चल रहा होता गुलशन में ईट क्लॉक के नाम से ना रेस्टोरेंट है, उधर हम लोग कर रहे हैं इवेंट। है। हैं हर ये तो- सैटरडे हम लोग होते आजकल जाहिद वो देखा है, पहले तो हम ढोलकी पे कर लेते थे हमारे साथ, आजकल वो अच्छा है वो डब्बा बना के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब मसला ये है कि मैं बैठ नहीं सकती, मैं बैठी तो फिर वो बैठ जाएगा। मुझे तो वो वाली मेहंदी भी याद आ रही है जिसमें हम मुलाकात कर रहे थे जब सब एक साथ बैठे होते रेडियो से रिलेटेड हो, वो अरूज के भाई की शादी थी, शायद किसी की थी और एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर हम लोग। बहुत हमने अपनी शादी में सारे इकट्ठे होते थे ना रेडियो वाले, तो हमारा अलग ही गैदरिंग होती थी। जिनकी शादी होती थी उनका पता ही नहीं होता था वो कौन है, ये ताया का बेटा कौन ऐसा सा, मामू होता का है। बेटा। हम अपने ही गाने गा रहे हैं, अपने ही डांस कर रहे हैं, वो सारे हमारी शक्लें देखते थे कि कहाँ से आ यहाँ गए। फिर वही वाली बात आएगी कि टीवी से रिलेटेड होने के बाद ऐसी कोई गैदरिंग दोबारा नहीं बन सकी, नहीं, लेकिन रेडियो पे रहते हुए इस तरह की एक गैदरिंग बन गई। मतलब मैं ये कहता हूँ ये बड़ी बात है, हम ठीक है। मोहब्बत एक वाला तो सिलसिला। हमारा डायरेक्टर जो है ना बार बार ब्रेक लेने का कहता है, चले जी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं आपसे मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमगदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमगदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और वक्फे के दौरान हम 3 लोग भी थे, तो हम माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, हंस रहे थे। और एक हमारे ना कैमरे का ऑफ होता है, उसने कान में कुछ और टूटी लगाई होती है, पर कान उसके हमारी तरफ होते हैं। हैरत की बात है, अगर कान पे आपने इतनी बड़ी टूटी लगाई हो, फिर आप किसी की बातें कैसे सुन सकते हैं? सोचने की बात है। मैं भी सोच रही हूँ, आप भी सोच रहे हैं। हमारे साथ एक कॉल है, हम कॉल लेते हैं, उसके बाद आपसे मज़ीद बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, पैसे ही नहीं पवाए, ऐसी बैलेंस नहीं पूरा डलवाते ना, इतना सा बैलेंस डलवाते, थोड़ी सी बात करते हैं बैलेंस मुक जाता है। ये क्यों होता है ऐसा? वैसे ये तो हम रेडियो से भुगतते ये चले आ रहे रेडियो से भी हमारे साथ होता था। रेडियो में बड़ा मजा आता था जब कोई कॉल आती थी। अस्सलाम वालेकुम, करंगी से बात कर रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, हम रोज सुनते हैं। इतना मजा आता था ना। और नहीं, नेचुरल है ना चीज़ें, जो जैसा बोलता है वो उसमें आके वैसे ही बोलता है। हमारे होस्ट थोड़े से वो करते थे थोड़ा सा फेक, ओके वैसे वो मेरी तरह पांडी होते थे, पर जब वो कॉल पे आते थे तो बड़ा वो हो जाते थे पढ़े लिखे से ना। आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अमजद कुरैशी बात कर रहा हूँ। जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कल ही डॉक्टर को दिखाया, कह रहा है बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हैरत की बात है, पड़ोसियों को भी जा रही है। आपकी आवाज़ क्यों नहीं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही आपको? मैं शायद दूर हूँ आपसे, इसलिए। ये भी बात सही है। तो फिर आपको आना चाहिए था शो में, आकर आप यहाँ सीट पर बैठते तो बुलाया फिर। होता तो आपने बुलाया होता तो जरूर आता मैं। नहीं, आप आए, जरूर आए जी। मैं तो कहती हूँ जिसका दिल हमारी चाहे सब आ हमारी जाए। खुशकिस्मती सोफे इतने होगी कि लगाए आप हुए मैंने बुलाएंगे। बैठक में, माशाल्लाह से आप देखें तो सही। हमारी खुशकिस्मती होगी कि आप हमें बुलाएं तो। बिल्कुल सही। सर क्या करते हैं आप?
मैं जी बहुत कुछ करता हूँ। मैं एजुकेटर भी हूँ, मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मतलब थॉट मार्केटर भी हूँ, अच्छा। साथी भी हूँ। तो बस आ जाए आप शो में, अब आप कल आ जाएं। मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, कल तो नहीं परसों आ सकता हूँ। ये सारे हैदराबाद क्यों जा रहे हैं, क्या वजह क्या हुई है? सबकी दवाइयाँ खट्टी क्यों खत्म हुई? मैंने भी एक फ्रेंड को कॉल किया, वो भी हैदराबाद में 4 नहीं ऐसा है। नहीं क्यों बता, हैदराबाद में क्यों जा रहे हैं सब? कोई इवेंट वगैरह हो रहा अभी तो अल्लाह को पता सर, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, बाकी का नहीं पता मुझे कौन जा रहा है। अब आप बताएंगे नहीं कि कौन से काम से जा रहे हैं आप? नहीं, मैं ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ। सही। अच्छा, आपने कोई छोटा मोटा शो देखा मेरा ये वाला कि नहीं? जी बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। तो कोई कमी अगर है तो आप बता दें, विटामिन सी की, डी की। मेरे ख्याल से माशाल्लाह आपका जो शो है वो तकरीबन तमाम लवाजमात लिए अपनी रानाइयों के साथ रोजाना देखते हैं, नजर आता है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कमी पेशी है। नहीं, फिर भी इंसान में हो जाती है ना, कभी विटामिन सी की हो जाती है, डी की हो जाती है, किसी की भी हो जाती है। आप सही कह रही हैं, लेकिन विटामिन सी अगर ना ले रहा हो तो, लेकिन अगर जब ले रहा हो तो फिर तो ठीक है ना। विटामिन तो हमारा ये कैमरा है ना, और लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो वाकई बहुत अच्छा है, बहुत शानदार शो है। मैं सिर्फ टेलीफोन पे आपने मुझे लिया हुआ लाइन पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं। आपका शो बेसिकली मैं देखता हूँ और बहुत अच्छा है, उसमें सारे लवाजमात, आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं, उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, आपकी जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी है वो बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। तो एवरीथिंग इज ओके, फाइन। तो बस ठीक है, आप हैदराबाद से आ जाएं और फिर आप शो में भी आ जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे, कोई अच्छा सा मैसेज लोगों के लिए? तो मैसेज ये है कि जी प्यार करें, सबसे करें, सबसे करें, सबसे करें। और बीवियां मारन या लोकान या वो साथ वाली से भी प्यार करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? सबसे साथ वाली से भी करें, ऊपर वाली से भी करें, नीचे वाली से भी करें। फिर उसके बाद जब मार पड़े तो फिर कौन बचाएगा? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कहते हैं जाहिद, प्यार सबको करें तो क्या फिर घरवाली क्या करेगी? घरवाली तो फिर आपको सुझा देगी ऐसा जबरदस्त तरीके से कि आप हॉस्पिटल में मुलाकात करें। हाँ, अब बिलाल की तरफ हम पूछ सकते हैं। बिलाल, अगर आपको प्यार करना पड़े, कोई 6-7 से इकट्ठा है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? 6-7 से तो खैर मेरा तो है, वैसे भी काफी लोगों से प्यार है, काफी मैं मोहब्बत। मैं वो वाली, अच्छा वो, हाँ दूसरा वाला पूछ रही हूँ। मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही जवाब आने वाला है ना। ये अभी शादी नहीं हुई नहीं, इसलिए ये वाली बात हो रही है। हाँ, तो 6-7 को मैनेज कर लेते हो, कैसे टाइम देते हो? वो बचपन में होता था, जो मतलब नए नए जवान हो रहे होते हैं तो काफी होता है ऐसा ना कि 6 फिलहाल ये बात जहन में रखना कि 6-7 सुन भी रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सुने, अब है नहीं ना। आवाज तेज करो। अब एक ही है। मैंने आपसे पूछा आप मैनेज कैसे करते हैं, सबको कैसे लेकर चलते हैं? ये कर रहे थे, देखा तो जुमला आ गया। 3-4 व्हाट्सएप एक साथ बने हुए हैं, सब कुछ अच्छा, मुझे तो नहीं तुमने बताया ये बातें। ये मुझसे छुपाता है बातें, ये वाली। व्हाट्सएप भी आ गया, मैसेज को डिलीट करें भी तो वहां से नहीं होगा, नहीं होगा। हुए फिर कहीं गलती से वॉइस चली गई होता है ना, अक्सर हम डिलीट कर देते हैं। नहीं, ऐसा कभी हुआ है रात के टाइम तुम लेटे हो और तुम 4-5 से इकट्ठे बात कर रहे हो, हाँ, और किसी का मैसेज किसी को चला गया? बिल्कुल हुआ है, फिर वो घुमानी पड़ती थी बात। फिर क्या कहते थे? घुमा के सीखे, फिर वो मैं अपनी जॉब में भी काम आती थी। बीमार में मेरी जॉब लगी तो सर पूछते थे बेटा कहाँ हो, अब सुन रहे हो तो खैर अब हूँ नहीं उधर। अब मैं गया हूँ जॉब पे, अब ऊपर से घूम के आगे चला गया अपना थम लगा के घर, कहीं दोस्तों में जाना है, दोस्तों में चला। अगले दिन आया, बंदे को बुला, हाँ भाई आए थे? भाई आया नहीं था क्या? मैं नहीं सर आए थे, बिलाल भी आए थे, चले गए आप। मैंने चले गए कहाँ? मैंने नीचे गए थे। हाँ नीचे गए थे। वैसा बड़ी बात घुमाई है वैसे इस लड़के ने, क्योंकि इसको पता है कि YouTube पे डलेगा और सारी देखेंगे, और जब सब देखेंगी तो फिर क्या हाल होगा इसका। फिर आप सोच ही ले। माशाल्लाह नहीं से माशाल्लाह शादियां हो गई, तो बच्चे हैं अब तो मामू बन गए। कुर्सियां भी डाली जाके शादियों में, मतलब होता है ना जिनसे अफेयर चल रहा होता है, फिर उनकी शादियां होती हैं। नहीं। तो फिर कुर्सियां बिछाने चले जाते हैं, मामू बन जाते हैं। नहीं, फिर नहीं, जब कुर्सी वाला दौर नहीं है, वाला दौर है। नहीं, अरसे बाद मिलते हैं ना, तो वो फिर बाजार में मिल जाए, बेटा ये तुम्हारे मामू हैं। कभी ऐसा हुआ है? नहीं है। बिलाल मुंह ऊपर कर। हुआ नहीं, वैसे मैं हो जाएगा था कि कभी हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं आज तक। मामू नहीं कहा किसी ने? नहीं हुआ नहीं ऐसा कुछ। मामू बन गए उनके हाथों, पर मामू नहीं बने। बना नहीं। ये सही है। जाहिद आप बताएं, आपकी जिंदगी कैसे ऐसी है? आपने किसी भाभी जरा टीवी बंद करें। मतलब आप टीवी पे पूछने जा रही है, अगर उन्होंने देख लिया, बल्कि उन सब ने भी अगर देख लिया जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो मसला तो मेरे लिए हो जाएगा। तो मेरे क्या साथ हुआ ऐसा कुछ यार? भी नहीं हुआ। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, मैं बैक पर हूं आपके, आपको डर किस बात का है? कहता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। हाँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़ा झूठ था माशाल्लाह से, इसने पहले ही सबूत दे दिया कि झूठ का वो नहीं है। क्यों बिलाल? बिल्कुल। तुम्हें लग रहा है ये बंदा नहीं हो? आज हम इसके घर का कुछ ना कुछ होगा तो वो है।
आते थे ना हमारे पास एक एहसन भाई, उनको भी ना। पकड़ लिया था उसने। इसी लिहाज से एक वर्ड निकला था जिसे कहते हैं छुपे रुस्तम, छुपा रुस्तम, हाँ। बस उसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो फिर क्या होता है? बस बताने ट्रेनिंग वाली दे देना बात- बच्चे नहीं, को। बताने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ खामोश रहने वाली बात है, ये बातें बताने की नहीं होती। अब आप कहीं बैठे हैं ना, हाँ। आपकी कोई पुरानी आ गई, हम्म। अब आप दूसरी के साथ बैठे हैं, फिर क्या करेंगे आप? मैंने कुछ ऐसा कुछ बताएं, मैनेज कैसे करेंगे? वही बोला पुराना तरीका क्या बताएं ना, वही कौन तो बहन, सुनना दोनों में से है। बहन किसको बोलेंगे? दोनों में से बहन किसको बोलेंगे? जोर से आवाज लगाएंगे, बहन है मेरी, अब ये समझ रही है उसको क्या है, वो समझ रही है इसको क्या है। वाह, ये अच्छा था। ये सही है। और वो फिर बाद में जब दोनों बाहर मिले, तुम तो उसकी बहन थी, मैं तो नहीं थी, तुम थी बहन तो फिर क्या होता है? वो फिर बाद में आके मुझसे पूछते कि आपने किसके लिए कहा था, मैं जब ये मिलती है तो मैं बोलता हूँ उनके लिए कहा था, जब वो मिलती है तो मैं अभी बोलता हूँ, आप टीवी खोल के ही रखे, मैंने तो ऐसे ही चवल मारी थी कि आप बंद करें। बंद नहीं कीजिएगा जरा, जाहिद के जरा पोल तो खुलने रहे सामने। अच्छा बिलाल, ये बताएं मेरा- कि हाँ, जी, बोले 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 मेरा बोले। एक बचपन का वाकया है, जैसे मेरे ना एक जहाँ मैं शॉप पे नया नया शौक चढ़ा होता है ना बच्चों को कि यार काम करना है, कुछ करना है अपने लिए, तो मैं एक फोटो शॉप पे लगा था जहाँ पे मुझे फोटो कॉपीज करने के लिए दी हुई थी, और जो मतलब आते थे शनाख्ती कार्ड की फोटोज लेनी NS, होती हाँ। थी, हर चीज करने होता था, हेलो? कर रहा होता था। हेलो हेलो। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ, देखिए मैं थाने से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? डॉक्टर नियाज, कहाँ से बात कर रहे? थाने से। थाने से? जी जी। तो थाने से क्यों कर रहे हैं, बाहर आकर बात करें। नहीं नहीं, मैं थाने से बात कर सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है थाने पे। जी 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 जी, कौन से थाने में ड्यूटी लगी आपकी? ये शारा फैसल पे। अच्छा, तो तो ये आपकी बड़ी कंप्लेन आ रही है मेरे पास। क्या कंप्लेन है? कंप्लेन ये है कि जी आप गैस को नहीं पूछती, खाली चाय पे टरखा देती हैं, गलत बात है। तो देखें जी, मेरे पास जितने पैसे होते हैं मैं उतना पूरा कर लेती हूँ। बंदा नहीं जी, अपने आपके पास पैसे तो बहुत हैं जी, हमारे पास सारा रिकॉर्ड आपका है। बड़े नजर रखी हुई है आपने। बाजी आपको हमारा काम ही यही है। सही है, तो आए ना मैं- जरा थाने से बाहर निकल के जरा शो में तो आए आप जो भी हैं। नहीं, मैं शो में नहीं आ सकता हूँ जी, मैं आपको ये फरमा रहा हूँ कि आप या तो थाने आइए या मैं आ जाऊँ फिर। नहीं नहीं, आप ही आ जाएं तो बेहतर है। नहीं, ये गलत बात है, आप गैस को बुलाती हैं 2-2.5 घंटे और आप उनको ना चाय सिर्फ चाय पे टरखा देती हो। तो चाय पे मैडम टरखा जी, ये तो बात सही नहीं है ना। है। हेलो, हाँ जी, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा मैडम जी गलत बात है, आपको चाय नहीं पिलानी चाहिए, बिस्किट केक शेक कुछ। हमारे थाने में लोग आते हैं, हम कितने उनको तवज्जो करते हैं, आपको मेरी मालूम है बात ना। सुने, आप जिन गेस्ट चला गया, आप ये पता है बात क्या करें, आप तो जो खाना सुबह भी सुबह क्या आप मिला? भत्ते लेते हैं ना, वो आप मुझे भेज दिया करें, मैं चिप्स भी और मंगवा ना जी, लूंगी मैं और बहुत बिस्किट शरीफ भी। पुलिस, मैडम जी मैं बहुत शरीफ पुलिस वाला हूँ, आप गलत समझ रही हो। जी जी मेरे जी, पास पक्की इन्फॉर्मेशन है आपकी। सही और है। मेहमानों ने गैस ने कंप्लेन की आपकी। सही है जी, ठीक है। तो फिर आके ठीक है कब जी। पकड़ना है आपने? मैं आ रहा हूँ फिर जी। मैं चल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली साहब बात कर रहा हूँ। कैसी है मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र। मैंने थोड़ा सा माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा फन कर लिया मैंने। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो नहीं किया, वैसे आपने अच्छा खासा कर लिया। जी अच्छा चले। और आप अच्छा। ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, कब आ रहे हो शो में? इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होऊंगा मैडम। ठीक है। देखें कोई गेटअप करके इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह आपके पास। इंशाल्लाह। ठीक, और बहुत आपको मैं शुक्रिया। बता दूं कि मैं भी बड़ी सियानी बच्ची हूँ आए माँ आए, की। मुझे मालूम है मैडम आपका। हैं? अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। मोहम्मद अली। बहुत वालेकुम सलाम। अल्लाह मोहम्मद हाफिज। अली थे हमारे, वो बिजली नहीं बने थे, तुम थे उस दिन। ओ अच्छा। हाँ, ये हमारे गेटअप आर्टिस्ट ये हैं और बड़े ये जबरदस्त बंदे। काफी टाइम से ना कुछ हालात ऐसे चल रहे थे, मैं उनको कॉल ही नहीं कर पाती थी कि आप आ जाएं किसी गेटअप में। अब वो बेचारे ने, उसने कहा ऐसे तो ये बुलाएगी नहीं, मैं ये ऐसे ही गेटअप just अच्छा था, अचानक से आना, ये अचानक वाले ही सीन यहाँ कॉल पर पर भी करते हैं ना। पूरे ईद के शो में भी कभी कसाई बना हुआ था, आगे कभी कैमरे के आगे खड़े हो जाते थे। और हमारी होस्ट कहती थी ये तो सीधी कर लो, मुंह तो इधर कर लो। तो बड़ा मजा ये आता छुरी था। हटा लें अब मेरे पास, वो बेचारी डर गई। छुरी लेके आ गए, प्लीज इसको थोड़ा हटा दें। कुछ होते हैं ना लोग, डर लगता है उनको। आप बचपन कोई बात बता रहे थे, मैं भूल ही गया क्या बता रहे थे। वो एकदम से ऐसे ये सब मेरे तरह गजनी वो बनते जा दिमाग रहे में हैं। बहुत सारी फाइल्स खुल गई। नहीं, बात ये है कि हकीकत में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं, एकदम से अचानक एक ऐसी कॉल आ जाए और नहीं, जो- इससे कोई ये अभी इधर बचपन, भी होते ही ऐसे ही आ जाते हैं। इनका सीन ही ऐसा ये कुछ ऐसे ही है, हमने रखा है नहीं, इसे अच्छा था। है, अच्छा है, एक इम्पैक्ट अच्छा है। ये बड़ा मजेदार है करेक्टर हमारा। और अगर ये गेटअप पे आते फिर तो मैं कहूँगा ये है। ये जबरदस्त कभी है। आप हो आपको आपने आगे देखा नहीं बैठ है, जाते। पहले दिन हमने ये आया है वो, जब हमारा मेरे ख्याल आप डर गए थे, मैं अल्लाह माफ, नहीं, लोग मीडिया के लोग हैं मैं। आप समझ गए थे, हाँ आपको पता था कि कोई अपना ही है। डेफिनेटली, मतलब वो इस तरह की कोई बात कर ही नहीं सकता। ये थाने से ऐसी कॉल आ जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
वो तो अभी कहेगा मुझे तो पहले चाय बिस्किट भेज दो फिर बाकियों को करते रहना। तुम कह रहे थे कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, वो बचपन में क्या हुआ था तुम भूल ही गए हो अब। ये भी मेरी साथ रह रहा है कि ना गजनी बन गया, इसको भी हाँ, मुझे याद आ विटामिन ABC की कमी होती जा रही है। मैं फोटोकॉपी ये सब हाँ, होता था फोटो का वेरी गुड भाई, फोटोज अच्छे। वगैरह हम लोग खींचते थे। फोटो शॉप थी एक, तो वहाँ पर ना अक्सर मैं अब गया हूँ काम के लिए, तो मेरा ना मोबाइल यूँ रखा हुआ है ना, ये मोबाइल रखा हुआ है। अब मैं एडिट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ काम कंप्यूटर पे, तो एकदम से कोई ग्राहक आया तो मैं चला गया उसकी तरफ। यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा है, मेरे दोस्त आते थे, कुछ हमारे कुछ 4-5 दोस्त थे, ऐसे हम लोग होते थे शॉप पे। बंदे काम करने वाले सिर्फ 2। शौक में एक मेरे साथ लग गया था। अब वो मोबाइल रख के गया हूँ, मोबाइल गायब हो गया। अब वहाँ हमारा कूलर नहीं था, पानी की जगह हम बोतल इतनी पीते थे, वो बोलता था बोतल पिलाएगा तो मिलेगा। मोबाइल नहीं मिला फिर? मोबाइल देते थे जब बोतल अच्छा। पिलाते थे, और बोतल भी छोटी नहीं, सबके लिए मंगवाई। बात तो कुछ और चल रही थी, तुमने ये तो फोटो वही कॉपी बात पे आता हूँ टॉपिक पे, फिर लड़कियों का हो रहा था ना। हाँ, तो हाँ, फिर वो बिल्कुल। एक दिन ऐसी शर्ट लगी कि भाई आप बोतल नहीं, आप ना मुझे ना लड़की का नंबर दो। मैंने बोला क्यों? बोला तुम्हारे पास बोतल मैंने देखा है, तुम बात करते रहते हो। मैंने बोला अच्छा, तुमने कैसे देख लिया? बोला मैंने बस देख लिया। आप, मैंने बोला फिर मेरी भी एक शर्त है। मैंने बोला चलो मैं भी बात कराता हूँ, तुम भी फिर मेरी किसी से कराओ। अगर तुम्हारी बात इससे हो गई तो मैं तुम्हें इसका नंबर दे दूँ अपने नंबर से कॉल करके ना। बहुत बोलता ठीक है। अब उसने बात करी, उसकी बात बनी नहीं, मैंने 2-3 कर ली अपनी तरफ। ऐसे बढ़ जाती थी लड़कियां। कितने अफसोस वो की बेचारे बात तो है। उससे भी कटा ये जितनी देख रही है ना शो, अल्लाह का वास्ता कल ही बिलाल का नंबर जो है ना देख रहा है, उसको पता भी होगा ब्लॉक लिस्ट में डाले बिलाल का नंबर, और फिर देखें आपके होता क्या है। अच्छा, हमारे रेडियो वाले आरजे जो थे ना, मैं तुम्हें बताऊं, ये बड़े ठरकी होते थे सारे, क्योंकि शक्ल तो नजर आती नहीं थी। ओए होए क्या लड़कियां फंसाई होती थी इन्होंने, मतलब लड़कियां पागल होती थी क्योंकि शक्ल नजर ही नहीं आ रही, पता ही नहीं बंदा पीछे किया है। अब जब आप शक्ल देखोगे तो फिर तक अम्मी बहू, तो ये हाल होता था। बिल्कुल, जैसे हम सिंगर जो मतलब वोकल्स अपनी करते हैं ना, तो ये भी वोकल्स प्रैक्टिस करते हैं सारे, जितने भी एक्टर्स भी होते हैं और जितने भी ये होते हैं ना, जब तक वोकल्स प्रैक्टिस होती है। हाँ, जब तक ये रियाजत नहीं करेंगे ना, आवाज़ का बेस, खनक, ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं होंगी। और जब आपकी आवाज़ प्रॉपर हो जाती है तो आपका सिर्फ ज़रूरत पड़ती है आपको प्रोनाउंसिएशन की, तो और अच्छा सिस्टम बन जाता है इस वजह से। मेरे ख्याल से रियाजत सिंगर को भी ज़रूरत है, बिल्कुल एक्टर को भी ज़रूरत है। आप हानी आमिर या किसी का भी पुराना आप कोई उठा के देख लें इंटरव्यू, भाई हमारे उसमें डायरेक्टर उसकी साहब ने आवाज़ें तो इतनी आप अच्छी स्टोरी सुनाई है कि 2 दोस्त थे इसी तरह तुम्हारी तरह के बावले से, तो वो एक दूसरे से नंबर मांग रहे थे कि तू मुझे लड़की का नंबर दे दे, वो कह रहा था तू दे दे। वो एक ने दे दिया, उसको नहीं पता था, उसने जब डायल किया तो उसमें सिस्टर लिखा हुआ आया। आपको पता है ऐसा भी होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसा होगा वैसे उस टाइम, क्या इंसान की सिचुएशन होती है? नहीं खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल खैर का मुझे मामला, तो दोस्तों के मैं डर नहीं सकता क्योंकि इस बात पे, क्योंकि मेरी सिस्टर है नहीं कोई। तो मतलब कि कोई सिस्टर ही नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ी वो बात तो है, वो तो सब में आप सबसे भी बड़ी हैं। बात ये मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल को नॉर्मली लोग जो है ना सीरियस नहीं लेते, या इसकी बातों को जो है ना लोग वो सच नहीं मान रहे होते, इसलिए इस वक्त बिलाल जो भी कह रहे हैं सब बातें एक्सेप्टेड है। नहीं वैसे जो है ना, वैसे अल्लाह ताला ने अगर आपका एक के साथ अफेयर होगा, आप दूसरी को बहन समझ ले, आप सोच लिए बहन है, पर हम अच्छा मैसेज देना लोगों को कि ये जो नंबर बांटने वाला है ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये पहले बहुत था, अब बहुत कम हो गया, क्योंकि लड़कियां लड़के दोनों होशियार हो गए, पक्के पीठे बाल हो गए हैं। हाँ, और नहीं अब लड़कियां भी माशाल्लाह 4-5 रख लेती हैं, लड़के भी 4-5। आपने देखा होगा पहले फेसबुक बहुत चलती थी, अब इंस्टाग्राम चल रही है, क्योंकि फेकनेस बहुत है उसमें, फेक अकाउंट बना ले। अब ऐसा हुआ कि बीच में, मतलब शुरू में जब मैं फेसबुक नई बनाई थी, मैं किसी लड़की समझ के बात कर रहा होता था, वो बंदा मुझसे मिला, मैंने उसको ना उसकी आईडी लेके उसको मैसेज किया, तो देखा सारी चैट, मैंने उससे कितनी सारी बातें की हुई हैं, कौन है ये? जाके देखा, मैंने बोला अच्छा ये लड़की थी। ये हुआ मेरे साथ। यही तो बता रहा हूँ, वो एक बड़ा अच्छा लतीफा इस हवाले से था कि माँ चाह रही थी डॉक्टर बने और वाले साहब चाह रहे थे कि जी इंजीनियर बने, बेटा फेसबुक पे शुमाइला बना वाला। शुमाइला बना। गाने की तरफ चले बिलाल, कौन सा अच्छा सा गाना सुनाएंगे? अपना कौन सा? वो है ना पाकिस्तानी ही होगा। हाँ पाकिस्तानी हो गए। अच्छा हमारे जाहिद भी बहुत अच्छा गाते हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आप इनके साथ गिटार बजा लिया तो। हाँ मिल के गाना। शहजाद राय, हाँ। अपना
क्योंकि हम 101 के ना, तो हम पाकिस्तानी ज़्यादा। शहजाद रॉय, जिनमें जमशेद, नजम शराज, इन लोगों को मतलब लेके चला आता हूँ। यार उसका अली जफ़र का बड़ा अच्छा एक गाना होता था, हम लगाते थे अक्सर। चन्नू की आंख में ये भी था, और चल दिल मेरे। नहीं, उसका बड़ा स्लो वाला गाना बड़ा अच्छा वाला था, हवा वाला कुछ इस तरह करके। ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा लगाते थे, चल मेरे। चलो। ये कर लें। यहाँ चल दिल मेरे छोड़िए मेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए मेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। थोड़ा सा टेम्पो फास्ट करके इसकी तरफ। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हम सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हम सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदगा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे आनिया दिखदा नी सारी सारी रात। कानू मैनू तंग करना ए वे, कानू मैनू तंग करना वे, रुसदा वे सारी सारी रात मेरे हानिया दिसदा। नहीं भाई बहुत हो गई ना भाई, नहीं मैं नहीं गा सकती, मेरा तो सांस फूल गया है, बहुत मुश्किल होता है जी। ये गाना बहुत अच्छा है, अगर आप बच्चे आजकल के याद कर लें तो आप पाकिस्तानी गानों का एल्बम निकालें, आपको पता चलेगा बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं। आप क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो देते? सईद के गाने गाऊंगा फिर कोई। हाँ तो गा लेना, चाय वाला ही गा लेता। क्या बात है, चाय वाला गाना इतना अच्छा है ना, हमने चाय पी ली है तो एक चाय वाले गाना सुना देते, थोड़ा तेज करके, जाहिद ने जैसे कहा एनर्जी लेके आओ।
ऐसे लेके दिल दे अपने लाल ताले में वे मेरा पहला भी दिल टुटिया कई बारी ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी ये था बिलाल सॉन्ग का पारी सॉन्ग। चले भाई ज़बरदस्त कंपोजिशन के हवाले से, शायरी के हवाले से मैं कहता हूँ कि बिलाल सईद के साथ बड़ी अच्छी टीम मौजूद है जो इतना अच्छा सिलसिला उनको मिल रहा है। और मोस्टली जो गाने अच्छी चल रहे होते हैं ना उनके साथ कंपोजिशन जो है, कंपोज़र अलग हैं, शायर अलग हैं। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, एक गाना पूछे जी कैसा लग रहा है गाना, हाँ जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसने लिखा है, मैंने। अच्छा, गाया किसने, मैंने। म्यूज़िक किसने दी, मैंने। भाई सुनेगा भी तू ही फिर सुनेगा ये भी सही है। आपका शौक हुआ कभी कि आप खुद लिखें? और आप हुआ, लेकिन मैंने जब भी लिखा तो रैप बन गया हैं। सॉन्ग वैसा। ये मेरा रैप है कि मैं रैप की तरफ भी जाऊं। ये क्या चीज़ होती है रैप, क्यों? रैप रिदम में बोलना मैं समझता हूँ वाकई एक टैलेंट है अपने स्पीड आप में में। बोलना ना। पर अजीब आसान सा काम है। नहीं अभी है? हमारा एक शो भी चल रहा है अच्छा। रैप का ना, पाकिस्तान में माशाल्लाह है, बोहेमिया जो कर रहे हैं। अच्छा, वही में सबसे मतलब टॉप का जो हमारा रैपर है वो बोहेमिया है। हाँ। उसको मैं भी काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो माशाल्लाह उनसे मतलब मैं कहता हूँ कोई मुकाबले में नहीं है। अभी तो यंगस्टर्स आए हैं जैसे तला अंजुम, तला यूनुस, अच्छा वो भी उनके साथ ही हैं। जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही कह रहा हूँ, बात मज़ेदार बात है मतलब कि रैप आपको पसंद भी है, आप करते भी हैं या लिखते भी हैं इस हवाले से। पाकिस्तान में जो सबसे पहले रैपर थे वो कौन जानते हैं? आप जानते हैं? आप नाम सुनेंगे बड़ा हैरान आप होंगे। जानते हैं? मैं तो बताऊंगा नहीं, इसीलिए आप नाम सुनेंगे बड़ा हैरान होंगे जी। वो थे खालिद अब्बास डार। खालिद अब्बास डार, हाँ, और उनका एक सॉन्ग बड़ा मशहूर है, पानी का बुलबुला। हाँ ये बेसिकली रैप है, ये सॉन्ग नहीं इसको है। रैप कर दें। सुना है आपने पानी कभी? का बुलबुला, आपने सुना है? ऐसे कुछ है पानी ना? दा बुलबुला, हा 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 पानी दा ये बुलबुला, रैप है बेसिकली। और मैं कह रहा हूँ ये उस जमाने में उन्होंने रैप कर दिया। दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजड़ा, सारे गा मा पा दा नी सा, पानी का बुलबुला, पानी दा बुलबुला। मतलब आप ये देखें कि ये उस जमाने का रैप है जिस जमाने में लोगों को रैप का पता भी रैप नहीं का है। पता ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले रैपर वही है। अच्छा, कुछ रैप सुनने वाले भी नहीं होते, आप लोगों को पता है ना कि कुछ मुझे फिर बच्चे कहते हैं मम्मा आप ये नहीं सुने, काक समझ नहीं आ रही होती। वो भी हमारा एक है रैपर, नया नया बना है उसने, मतलब शॉर्ट फिल्म को ही बनाई है। क्या नाम था, डूक्स लाइफ अच्छा, करके नाम है उसका, व्लॉगर है। उसने अभी शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तो उसमें ऐसा कोई सॉन्ग उसने गाया जो मतलब प्ले नहीं कर सकते आप फैमिली के साथ। अकेले में सुना है वो बड़ा मजा आया। नहीं, कल्ले कल्ले क्यों सुन रहे हैं, बंदा पीछे खराब तो तुसी हो गए ना फिर। रैप के दरमियान में प्रॉपर माशाल्लाह क्या बोलूं, गाली शुरू में ही है, उसमें गाली है। तो आप सुन रहे हैं वो माशाल्लाह। मैं क्या सुन ही हमारी रहा था, तरबियत अब्बा है वो कि हो हम गई। बच्चों को वो गाने कह रहे हैं अब्बा वो सुनो। हो गई, मैं उसको इधर ले आया उधर ले आया, वो हो गई, समझ रहे हैं? तो उसमें ऐसे ना वो थोड़ा फैमिली के साथ नहीं सुनते। अच्छा चले, जलन और हसद की बात हो रही थी, आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं, आपने कभी फील किया कि किसी को आपसे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है, मैं ये समझता हूँ कि अरूज और जवाल का ताल्लुक हसद और जलन से है। अरूज तो हमारी है ना, हैं? अरूज नाज नजामी। अरूज ने निज़ामी आपने पुराना याद दिला दिया सुना। लेकिन बात ये कि जब आपके पास अरूज होता है उस वक्त आपके जो है ना हसद करने वाले बढ़े होते हैं, और जब आपके ऊपर जवाल आना शुरू होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि जी अगर ये हसद की वजह से, जलन की वजह से, ये क्या ऐसी बात है। तो बेसिकली हो यही रहता है कि नेगेटिविटी जो है आपके इर्द गिर्द इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है कि आप सोचना भी वैसे लग जाता हाँ, आप सोचने लगते हैं। और बल्कि मुझे पता ही चला था कि एक कोई कंट्री है उसके अंदर लोग दरख्त नहीं काटते थे, बल्कि करते क्या थे, वो उसके इर्द गिर्द जमा होते थे सारे और उसको भरपूर गालियाँ देते थे। कुछ दिनों बाद वो दरख्त सूखता था और सूख के जो है ना मतलब फिर वो खुद ही गिर जाता था। सही। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो हसद और जलन वाला Negativity, कॉन्सेप्ट है, नेगेटिविटी, ये किसी के बारे में अगर इतनी ज़्यादा होने लग जाए तो जैसे वो दरख्त सूख कर गिर गया, इसी तरह वो इंसान मतलब बुलंदी से पस्ती की तरफ आ जाता है। और नहीं, जो खुद भी जो जलन हसद कर रहा होता है लोगों से, वो खुद भी बीमार हो जाता है। ये मतलब फैक्ट है कि वो अगर दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
अगर आप किसी से जलन कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं उसका तो नुकसान ही नहीं हो रहा, वो तो वैसे ही हंस रहा है, खेल रहा है, और लोग उसको कहते हैं, अगर वो अगर गिरना भी चाहे ना जिससे जलन हसद करते हैं, तो लोग कहते हैं आप वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। तो लोग क्या होता है फिर अपने आप को खड़ा करते मैं हैं। समझता हूँ वो बीमार हो जाते नहीं है, बल्कि वो बीमार होते हैं ऑलरेडी। इसलिए जलन उसकी हसद। वजह यह है कि वो सामने वाले की जो हैसियत है, जो पोजीशन है, उसको कभी ना तो पार कर सकते हैं, ना उस जितना हो सकते हैं, और ना उनकी सोच होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स तरक्की कर रहा है और कोई इससे हसद कर रहा है, तो सिर्फ हसद इसलिए कर रहा है कि ना वो उस जैसा बन सकता है, ना उससे ऊपर जा सकता है, सिर्फ इसी वजह से वो हसद कर रहा है। अगर वो उससे ऊपर जा सकता होता तो डेफिनेटली वो सोचता ही नहीं और वो कोशिश करता निकलने की आगे कि मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं खुद ही आगे चला जाऊं। डेफिनेटली। जो हसद करने वाले ऑलरेडी जहनी तौर पे मैं समझता हूँ कि बीमार होते हैं, क्योंकि अगर वो बीमार नहीं है तो वो हसद ही ना करें। ये भी बात है। तुम क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसा है, मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ आपकी बातें। और तो मुझे आप भी बहुत बताएं ना, अच्छा भी अपना लग रहा है। एक्सपीरियंस भी बताएं ना। मेरा एक्सपीरियंस बता दें, बड़े मसले हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा बता दें, हम कैमरा बंद कर देते हैं। ऐसे ही है कि जैसे मेरे कुछ दोस्त ऐसे मिले मुझे बीच में कि वो मुझे एज अ गिटारिस्ट ले जाते थे। मैं बताता था कि यार मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है, आप मुझे गिटारिस्ट क्यों ला रहे हो? मैंने नीचे से सुना आप मुझे गिटारिस्ट लेके आ रहे हैं। मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं बड़ी मेहनत करके आगे आया हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो जेलिसी में लोग करते हैं कुछ, और कुछ देखते हैं आप ऐसे बोलेंगे, बनेंगे ऐसे जैसे आपको देख नहीं रहे, फॉलो वॉलो नहीं कर रहे, फॉलो अनफॉलो किया, लेकिन वो आपकी आईडी में फेक आईडी से कहीं से भी आके देखते हैं आपको। वो रोज़ाना देखेंगे कि यार उसकी आईडी में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा ये है। वही लोग हैं ना जो आप जैसा नहीं बन सकते, बिल्कुल वही लोग फॉलो वो, कर रहे हैं। बल्कि आप उनको पता नहीं होता वो हमारा और फ़ायदा कर रहे हैं। वो जितना मेरी प्रोफाइल में आएंगे मेरा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम में ये चीज़ है। सही। अच्छा और बिलाल, मैं ये पूछना चाहूँगा, बिलाल ये एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा कि एक वक्त था जब आप कुछ नहीं थे, मतलब ना बजाना आता था ना गाना आता था, आप ट्राई कर रहे थे उस वक्त, वो इनिशियल स्टेज था आपका। उस वक्त आपको कुछ लोग देखते होंगे, अप्रिशिएट भी करते होंगे, कुछ लोग आपको डिग्रेड भी करते होंगे। बिल्कुल। अब जब उन्होंने आपको प्रॉपर बजाते हुए देखा और सुना, तो उन लोगों की क्या ख्यालत रहे? मैं वही बता रहा हूँ, अब इंस्टाग्राम पे मेरे जैसे पुराने फॉलोवर्स थे ना, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए। मेरे सही। अच्छे खासे फॉलोवर हैं, तो लेकिन वो जो अब नए जो बंदे आए ना, जो मतलब मैं कहीं स्ट्रीट पे बैठा हूँ, फूड स्ट्रीट पे गाली, जैसे हम लोग गए थे, कितने वहाँ से बने हाँ। मेरे साथ, वहाँ से बहुत आवाम आई है, और जो मतलब कहीं ना कहीं से आई, अब जो नई आवाम है वो इतना प्यार बरसाती है, यकीन करें। पुराना इतने नहीं थे, अभी जो नए नए आते जा रहे हैं माशाल्लाह वो इतना प्यार बरसाते हैं। हर वीडियो शेयर करना, हर चीज़ में साथ देना, और इतने बड़े बड़े कमेंट्स करना। कितने बड़े बड़े? इतना तो होता होगा, अगर मोबाइल इतना है तो उतना, आधे मोबाइल जितना तो कमेंट होता होगा, भर जाता है, ऊपर करके देखना पड़ता है। हाँ, यहाँ हम हसद के हवाले से बात कर रहे हैं, अब हम इसकी पॉजिटिविटी की तरफ तो अभी नहीं आ रहे। मैं चाहूँगा कि आलिया इस तरफ भी हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और मतलब इस पे काबिज कैसे हुआ जा कैसे सकता हो? है। हाँ, ये बात तो जरूरी ये है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत समझ लें important आप बात है। आखिरी मैसेज दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। वो बस। पता भी नहीं हाँ, चला। हमारे मिनट मेरा पूरे हो आने गए, से हमारी time औकात ही इतनी थी 2 से तो मेरी तरफ से तो सिर्फ मैसेज यही होगा नहीं, कि ये आप जो बात बताने लगे थे वो मैसेज था अच्छा वाला। हाँ, मैं इसी वाले से एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि इधर उधर ना देखें, अपने काम पे फोकस रखें, और इतना फोकस कर लें, इतना पैशनेट हो जाए उस काम के हवाले से कि आपको ना किसी की आवाज़ है, ना किसी का कोई बात आपको परेशान करे, बल्कि आप जो काम करना चाहते हैं उस वही करते रहें। सही। कहने वाले बहुत मिलेंगे, डिग्रेड करने वाले भी मिलेंगे, अप्रिशिएट करने वाले भी मिलेंगे। आप सिर्फ उनकी बात को सुने, और अल्लाह ताला ने 2 कान दिए, इधर से सुने और इधर से बाहर कर दें। निकाल दें। बस अपने काम पे फोकस रखें, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं बिलाल? बिल्कुल, मैं सहमत हूं उनकी बात से, बहुत अच्छी बात की है। आप सुने सबकी, तुम्हारी बेटी तो करें है अपनी। नहीं, तुम्हारी बेटी तो है नहीं, इतनी तुम्हारी फर्मा बरदारी कर रहा है ये। हाँ, नहीं वो मेरी है सेटिंग। वो तो तेरी 6 साल से है ना, जो आखिर में। हाँ। मेरा यही कहना था कि जैसे इन्होंने कहा ना कि सुनो सबकी, करो अपनी। मैं सुनता सबकी हूँ, करता है अपनी ही हूँ। भले उनसे बोलूँ हाँ ये वैसे आप बात अच्छी कर रहे हैं, सही है, लेकिन करनी अपनी है, इसी में फ़ायदा है आपका। आप वैसे कर लो, फिर आपको धोखा मिले तो बड़ा दुख होता है। फिर पर बताए बड़े धोखे मिले भी ऐसे। पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कोई 15, 16, 17 साल मेहनत करें, और फिर आपको उसका नतीजा यही मिले कि लोग आपसे सिर्फ जेलस हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा।
और जबकि इंसान खुद ऐसा नहीं होता, मतलब सोचना हम बिल्कुल हम ऐसे नहीं, तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं ना, फिर दुख होता है। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को हो गया। हमें नहीं लग रहा था कि हम 2 घंटे इतना बोल सकेंगे। आज आले की बात दुरुस्त साबित हुई कि आलिया बा, अगर आपके साथ 2 बंदे भी हों तो आप शो कर लेती हैं। और आज हुआ यही है कि मैं कुछ परेशान थी अम्मी की वजह से, तो मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो अब जब कल रात हुई तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा मैंने तो अपने गेस्ट ही नहीं किए, वरना मैं हफ्ते इतवार को अपने पूरे हफ्ते के, पर अभी मेरा फोकस जो है वो मुहर्रम के शो की तरफ भी है, इसलिए थोड़ा सा मेरा ना दिमाग उस तरफ चल रहा है कि मैंने उनको किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि ये बहुत टचिंग वाले शो होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो हमने सीखनी होती हैं और फिर बोलनी है। ये तो शो हम ऐसे ही कर लेते हैं, मजाक में कर लेते हैं, पर वो जो हम 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, तो वो शो की बस आजकल मुझे तैयारी का हुआ है कि मैं वो तैयारी कर लूँ इंशाल्लाह, बहुत अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यही कहूँगी कि हसद और जलन जो है वो सिर्फ आपको तकलीफ़ देगी, आपको बीमार करेगी और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जिससे आप हसद करें या जलन करें, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपनी लाइन पे चल रहा है, उसको नहीं पता फ़र्क पड़ता कि आप उससे जेलस हो रहे हैं, बल्कि उसको और खुशी मिलेगी, वो और मज़ीद अच्छा काम करेगा कि आपको तकलीफ़ हो रही है। तो बेहतर यही है कि आप दूसरों की तरफ देखना और दूसरों का सोचना छोड़ दें। आप अपने आप को परफेक्ट बना लें, अपने आप को सही लेकर चलें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। और हम सब का आज यही मैसेज था कि हसद, जलन और सबसे बड़ा ये जो तावीज़ गंडों वाला मैंने आज किस्सा छेड़ा था, और जाहिद नहीं चाह रहे थे कि मैं इस बात पे बात करूं, ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं। तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, कभी कुरान उर्दू के तर्जुमा पढ़ लें कुरान का, तो आपको पता चले कि ये चीज़ों का एंड जो है वो बहुत बुरा है। ये जो काला जादू करते हैं, तावीज़ गंडे करते हैं, इनका जो आखिर है वो अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा इससे बचा जाए, सिर्फ अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको हर वो चीज़ देगा जो आप सच्चे दिल से मांगेंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी के लिए हम तावीज़ करके या किसी के लिए गलत सोचकर हम उसको गिराएं। हम अपने आप को खड़ा करें, बस अपने आप को मजबूत बनाएं इतना कि हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आखिर में यही कहूँगी कि जी जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। बिलाल की तरफ जाएंगे, बिलाल शायद लास्ट में कोई थोड़ा सा फास्ट गाना सुना दे। अल्लाह हाफ़िज़। बस आ गया मैं नेड़े, हीरिए तू ना जावी, वो कर तू कर इंतजार, अपना महीना मेरे कर एतबार, तेरे बाजू वादा एक पल न करार, ते तेरे नाल मेरी दुनिया बहार, के रब जाने हाल मेरा, सीने विच साजे वे रुकिया पिया, मंगे आए तेनू कर के दुआ, ते कोई ना जुदा सानू कर सकदा, छोड़ के आवांगा मैं हर दीवार, करी बस मेरा इंतजार, बस आ गया मैं नेड़े, हीरिए तू ना जावी, बाय बाय। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये